आज हम शुरू करने वाले हैं द हिंदू से वोकेबलरीज। जी हाँ, जितने भी वोकेबलरीज हैं सारे द हिंदू पेपर से लिए हुए हैं और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के हम 2000 वर्ड देखेंगे और सारे हम निमोनिक तरीके से याद करेंगे। निमोनिक का मतलब होता है उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके याद कर लेना, तो उस तरह से हम बिल्कुल इसे याद कर लेंगे जितने भी वर्ड्स हैं। और इस तरह के हम 2000 वर्ड्स देखेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो हमारा आज का पहला वर्ड है फसाड। FACAD। फसाड का मतलब होता है मुखौटा। तो देखिए फसाड लग रहा है, फेस लिखा हुआ है FAC और लास्ट में ई लगा हुआ है। क्या है? फेस, है ना? FAC फेस। तो फेस पे हम लोग क्या पहनते हैं? मुखौटा पहनते हैं। मुखौटा कहाँ पहनते हैं? फेस पे पहनते हैं। तो इस तरह से हम याद रखते हैं फसाड का मतलब क्या होता है, मुखौटा। अगला हमारा वर्ड है नोशन। NOTION। नोशन, नोशन का मतलब होता है धारणा, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो देखिए इसे याद करके रखना, नोशन लग रहा है नेशन की तरह। नोशन कैसा लग रहा है? नेशन की तरह। तो कोई हमसे पूछता है कि भाई आपकी नेशन के प्रति क्या धारणा है, नेशन के प्रति आपकी क्या धारणा है, तो नोशन का मतलब क्या हो जाएगा? धारणा। नोशन नेशन याद रहेगा आपको। नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, है ना? तो राष्ट्र के प्रति आपकी क्या धारणा है, नोशन नेशन के प्रति आपकी क्या धारणा है, तो नोशन का मतलब हो जाएगा धारणा। अगला वर्ड है हमारा फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कमी। फ्लॉ, है ना? फ्लॉ का ये भी2 है, फ्लॉड। तो फ्लॉ का मतलब होता है कमी। देखिए इसमें एक लॉ छुपा हुआ वर्ड है, लॉ ढूंढना है, LAW लॉ। तो क्या होगी आजकल? लॉ की क्या हो गई है? कमी हो गई है ना? लॉ की क्या हो गई? कमी हो गई है। तो ऐसी तरह से याद रख सकते हो, फ्लॉट का मतलब क्या हो जाना? कमी हो जाना, है ना? चलिए चौथा वर्ड है हमारा तब्बू। चौथा वर्ड है हमारा तब्बू। तब्बू का मतलब होता है वर्जित बात। तब्बू का मतलब क्या हो जाता है? वर्जित बात। तो याद कैसे रखना है? देखिए तंबाकू, क्या लग रहा है? ये तंबाकू, है ना? तब्बू तंबाकू। तो तंबाकू पीना क्या है? वर्जित है। यहाँ तंबाकू पीना क्या है? वर्जित है ना? फोरबिडन, है ना? वर्जित है। आप याद रखते हो, तब्बू को तंबाकू से रिलेट करके याद कर सकते हो। अगला वर्ड हमारा फेड, फेड अवे। फेड अवे का मतलब होता है गिरावट होना। तो देखिए फेड अवे जो है एक फ्रेजल वर्ब है, जिसे आप याद कर लेना। फेड अवे कुछ भी रिलेट करके आप टेढ़ा मेढ़ा करके याद कर सकते हो, गिरावट करना। फेड सफेद, इस तरह से याद कर सकते हो। सफेदी कम हो रही है, गिरावट हो रही है सफेदी में, सफेद S लगा सकते हो, सफेद अवे, है ना? अवे का मतलब ही दूर होना होता है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। अगला है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्यता। तो देखिए कैपेबल, एबल। तो याद कैसे रखना है? कॉम्पिटिटिव से याद रखना है। कैसे याद रखना है? कॉम्पिटिटिव। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन बैठेंगे? जिनमें योग्यता होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन बैठेंगे? जिनमें योग्यता होगी। तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? योग्यता, है ना? इस तरह से आप याद रखते हो। अगला वर्ड है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस, है ना? प्रसिद्ध। तो देखिए पोमीग्रेनेट, पोमीनेंट को याद रखना है। पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट क्या है? पोमीग्रेनेट एक फल है ना? अनार जिसे कहते हैं। तो अनार क्या है? बहुत फेमस है ना? अनार क्या है? बहुत फेमस है, वेल नोन है, सब जानते हैं उसे। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? फेमस। अगला वर्ड है हमारा देखिए इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी। तो इंडिजेनस में देखिए कुछ ढूंढिए, इसको मिल जाए। याद करने का तरीका, तो देखिए इंडी में छुपा हुआ है इंडिया। क्या छुपा हुआ है? इंडिया। इंडिजिनस में छुपा हुआ है इंडिया, इंडी, है ना? और यहाँ पे जन और अस। तो हम लोग जो कहाँ के जन है? इंडिया के जन है। अस मीन्स हम लोग, है ना? हम लोग कहाँ के जन है भाई? इंडिया के जन है। हम लोग कहाँ के जन है? इंडिया के जन है। तो हम लोग स्वदेशी हो गए ना, या विदेशी हुए? नहीं, हम लोग क्या हो गए? स्वदेशी हो गए। तो इंडिजिनस का मतलब क्या हो जाएगा? स्वदेशी। बस आपको ऐसे ढूंढना है, कुछ कुछ क्लू। आप भी ऐसा कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है तारीफ। ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है? तारीफ करना, प्रेज, है ना? प्रेज। तो देखिए ग्लोरी को याद रखना है गोरी से, है ना? अब गोरी लड़कियों की क्या होती है? तारीफ होती है। गोरी लड़कियों की, ऐसा नहीं है सबकी तारीफ होती है, लेकिन गोरी लड़कियों की तारीफ याद करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गोरी लड़कियों की क्या होती है? तारीफ होती है ना? तो ग्लोरी, गोरी। तो याद रखना गोरी का मतलब तारीफ, प्रेज। अगला वर्ड हमारा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। तो देखिए याद कैसे रखना है? रो प्लस अस, रो प्लस अस, है ना? रो प्लस अस। तो हमें अस का मतलब होता है हम लोगों को, हम लोगों पे रौब कौन दिखाएगा? जो मजबूत होगा। हम लोगों पे, हम पे रौब कौन दिखाएगा? जो मजबूत होगा। हमसे कमजोर व्यक्ति तो हमें रौब दिखाएगा नहीं। तो रौब कौन दिखाएगा? हमसे जो मजबूत होगा। तो रोबस्ट का मतलब हो जाएगा मजबूत। या फिर दूसरा तरीका आपको याद रखना है, रोबस्ट को रोबोट से। और रोबोट क्या होता है? मजबूत होता है। रोबोट क्या होता है? मजबूत होता है। रोबस्ट, रोबोट याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला वर्ड है हमारा बार। अगला वर्ड है हमारा बार। बार का मतलब होता है निकालना, एक्सक्लूड, बैन। तो देखिए याद कैसे रखना है? बार को याद रखना है बियर बार से, है ना? बियर बार से निकालना। कोई बंदा बियर बार में गया, पी के पूरा ड्रामा कर रहा है ना? तो बियर बार से उसे क्या कर देंगे लोग? निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बियर बार, बार का मतलब निकालना हो जाएगा। अगला है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना।
प्लंज का मतलब क्या होता है, गोता लगाना। देखिए इसमें लग रहा है LUNG, लंग, है ना, लंग, लंग्स। और मछलियां कैसे सांस लेती हैं, लंग्स क्या, मछलियां क्या लगाती हैं, गोता लगाती हैं पानी में, है ना, मछलियां क्या लगाती हैं पानी में, गोता लगाती है। लंग, लंग से याद रखना है प्लंग, है ना, पी अलग रखना है आपको, लंग सिर्फ याद रखना है। पलंग, पलंग का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे गोता लगाना, है ना। ड्राइव, क्रैश, गो डाउन, इसके सिनोनिम्स है। अगला है डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब होता है निष्क्रिय। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। देखिए याद कैसे रखना है इसे, डिफंक्ट, इसे मैंने लिखा नहीं है, नहीं बन रहा था इसका ट्रिक। तो देखिए डिफंक्ट का मतलब याद रखना, फंक का मतलब याद रखना आपको फंक्शन, और डी इसमें लग गया, क्या हो गया फंक्शन, और इसमें डी, डी हमेशा निगेटिव है ना, तो फंक्शन क्या हो रहा था, चल रहा था, और वो फंक्शन अचानक क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, उसमें डी लग गया, है ना। तो याद रखना डिफंक्ट का मतलब हो जाएगा एक्सपायर्ड और इनवैलिड। अगला वर्ड है हमारा बिलाटरल। अगला वर्ड हमारा बिलाटरल है। देखिए बिलाटरल, बिलाटरल को मैं कोई ढूंढना है ऐसा जिससे क्या हो जाए, याद हो जाए। तो देखिए बिलाटरल में लग रहा है बिल्ला प्लस तेरा, है ना, बिल्ला प्लस तेरा, बिल्ला प्लस तेरा। तो याद कैसे रखेंगे, बिल्ला तेरा जो है क्या कराएगा, द्विपक्षीय लड़ाई करवा देगा। बिल्ला तेरा क्या करवाएगा, द्विपक्षीय, बिल्ला तेरा क्या करवाएगा, द्विपक्षीय लड़ाई करवा देगा। तो बिलाटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, है ना, द्विपक्षीय याद रखना, बिलाटरल का मतलब द्विपक्षीय। आपको बस देखना है बिल्ला प्लस तेरा, आपको अपने आप याद हो जाएगा द्विपक्षीय। अगला वर्ड है हमारा इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, विकसित होना। तो देखिए डेवलप ग्रेजुअली, तो आपको याद क्या रखना है, देखिए ई प्लस वॉल्यूम, ई प्लस वॉल्यूम क्या याद रखना है, ई प्लस वॉल्यूम, है ना, ई वॉल्यूम, वॉल्यूम, वी से भी से पॉजिटिव निगेटिव याद रखना आप। तो वॉल्यूम कभी क्या होता है, कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन मोस्टली हम वॉल्यूम तेज करते हैं ना। तो वॉल्यूम का क्या करना, विकास करना, विकसित करना, है ना। तो याद रहेगा आपको, ए वॉल्यूम क्या कर, विकसित कर, ए वॉल्यूम बढ़ा, ग्रेजुअली, है ना, डेवलप ग्रेजुअली, ए वॉल्यूम बढ़ा। तो इस तरह से हमने 15 वर्ड्स याद कर लिए बहुत आसान तरीके से। अगर और भी ऐसे वीडियो चाहिए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।